अल्पसंख्यक कैटेगरी से मुस्लिमों को निकालने की तैयारी। बीजेपी के मुख्यमंत्री के मुताबिक मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। असम से उठी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। अब क्या होगा मुसलमानों का? सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। सुविधा भोगियों के पर कतरने की पूरी है तैयारी। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले आतंकियों की टूट जाएगी कमर। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से हरी झंडी मिलते ही अल्पसंख्यक कैटेगरी हो जाएगी इतिहास। असत्य न्यूज पर देखिए पूरी पड़ताल। आमतौर पर हिंदुस्तान में यह राय बन गई है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है। वैसे तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात की पुष्टि भी की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी शासित राज्य असम में मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानने की मांग अब उठ चुकी है। असम के तेज तर्रार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने विधानसभा के अंदर इस बात का समर्थन करके हवा को और गति दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता ने साफ शब्दों में दो टूक कह दिया है कि एक फैसला पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता। जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी अधिक है, वो सक्षम और समर्थ है, वहां वह अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? उनको अतिरिक्त सुविधाएं मिलने का हक नहीं होना चाहिए। शर्मा कच्ची गोलियां नहीं खेलते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता कि मुसलमान, बौद्ध या ईसाई अल्पसंख्यक हैं। कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, यह उसके धर्म, संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों के लिए खतरों पर निर्भर करता है। अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो उस समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मसले पर धुआं कहां से उठा। दरअसल असम के नागांव, धुबरी जैसे कई जिलों में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। कई जगहों पर विशेष वर्ग की आबादी 35% से ज्यादा हो चुकी है। बांग्लादेश से मुसलमानों की घुसपैठ राज्य में लगातार हो रही है, जिससे आतंकी खतरा भी बना हुआ है। इस पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, उसकी परिभाषा उस विशेष राज्य या जिले में मौजूदा वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। इसी आधार पर आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। आखिर क्या कहता है नियम? राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किए गए कई फैसले अदालत के फ्लोर पर टिक नहीं पाते। इसीलिए बदले की भावना से किए गए बदलाव से पहले नियमों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। अल्पसंख्यक मामले में मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ केंद्र ही यह निर्धारित कर सकता है कि किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और किसे नहीं। हिमंता अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की है तो अंत भी वही करेंगे। डबल इंजन की सरकार है ही सपोर्ट करने के लिए। अब देखना यह है कि असम से उठी आवाज पूरे देश में, खासतौर पर बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या असर डालती है और दशकों से अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा रहे मुस्लिम इस निर्णय को कैसे स्वीकार करते हैं। असत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।